माँ ने पति को बुरी तरह पीटा, फिर चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए नंगे पैर कांच पर चली, पर पैरों में एक भी खरोंच नहीं आई और वह कमरे में चली गई। तभी माँ फिर सीढ़ियों से ऊपर आई और उसे भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। इस समय पिता को भी बहुत अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि घर में कुछ अपवित्र चीज आ गई है। जब से परिवार नए घर में आया था तब से घर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। आज सुबह खिड़की पर मरी बिल्ली देख बेटी बेहोश हुई, अस्पताल ले गए। वापसी में पड़ोसी की गाड़ी से रास्ता रुका देख पिता उनसे बात करने उनके घर गए, पर मुख्य द्वार से घुसते ही जमीन पर सड़ी पसलियां और सामने अजीब पहाड़ दिखे। पड़ोसी के घर में घुसते ही पूरे घर में खून से लथपथ जानवर लटके थे। पिता को लगा उन्होंने कुत्ते की पोटी पर पैर रखा, पर वो एक मरी मुर्गी निकली जिससे वे तुरंत पसीने से तरबतर हो गए। तभी पड़ोसी अचानक पीछे आ गया। उसकी आंखें पिता पर गड़ी थी। पिता डर के मारे कुछ कह न पाए और तुरंत भाग निकले। रात को सोते समय बगल से अजीब आवाजें आती थी। पिता को लगा पड़ोसी में कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन पड़ोसी ने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न। डरावनी बात यह थी कि घर का सारा सामान गायब था। बस एक कमरा कपड़ों से भरा था और एक बुनाई मशीन चल रही थी। पिता की कोई सफाई पुलिस ने नहीं मानी। पुलिस के जाते ही पड़ोसी ने उन्हें अजीब देखा। घर में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी, तो पिता को लाचार होकर अपने छोटे भाई से मदद मांगनी पड़ी। भाई एक भूत भगाने वाला पादरी था, फिर पिछली असफलता से हुई मौत के कारण उसके मन में डर था। वो मदद से मना करना चाहता था, लेकिन परिवार की रक्षा के लिए वापस आने का फैसला किया। घटना जानने के बाद वह पड़ोसी की घर स्थिति देखने गया। पता चला पड़ोसी को शैतान ने मार दिया था, और वह शैतान वही लड़की थी जिसे भाई पहले भगा नहीं पाया था। राक्षस ने कसम खाई थी कि वह छोटे भाई के सभी परिजनों को मार डालेगा। छोटे भाई ने परिवार को बचाने के लिए यही बड़े भाई को घर बताने को कहा था। तब उसे समझ आया कि यह सब उसी की वजह से हुआ था। रात में उसने पूरे परिवार को एक साथ सुलाया, क्योंकि राक्षस किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकता था। आधी रात को छोटा मोटा पेशाब करने उठा। शैतान ने उसको रोक लिया। चाकू उठाकर पादरी के चेहरे पर वार किया। जैसे ही चेहरे के पास पहुंचा, चाकू तुरंत रुक गया। पादरी ने पहले ही तैयारी कर ली थी। उसने सब कुछ निगरानी में रिकॉर्ड कर लिया था। पर अब शैतान और भी शक्तिशाली हो गया है। छोटा भाई अकेला विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए उसने शिको से मदद मांगी। शिको से मिलने से पहले छोटे भाई ने बड़े भाई को बताया कि अब बड़ी बेटी ही शैतान है, क्योंकि कल रात छोटे भाई ने चुपके से पानी में पवित्र जल मिला दिया था, और सुबह केवल बड़ी बेटी ने ही उसे नहीं पिया। स्पष्ट रूप से पहचान दिया कि वह पवित्र जलता है और उसे सावधान रहने को कहा। वह शीगे को लेने हवाई अड्डे पहुंचा, पर शीगे ने कहा कि उसने बुलाया ही नहीं। अब भाई को शैतान की चाल का एहसास हुआ। घर पर खतरे का सोचकर वे तुरंत वापस चल दिए। रास्ते में अचानक कौमों का झुंड आया, जिससे रास्ता दिखा नहीं और गाड़ी सीधे खाई में जा गिरी। वे वहीं बेहोश हो गए।